हेलो बच्चों, आज डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सम पूछे जाते हैं। टाइप वन में पूछे जाते हैं, आपको वैल्यू दे दी जाती है जैसे कि साइन ए इज इक्वल टू 1/3 और आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ कोस ए कितना होगा या फिर सीकेंट ए कितना होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, टेंजेंट ए वगैरह वगैरह जो भी। तो ये कैलकुलेट करना एक टाइप हो जाता है। दूसरे में आपसे इवेलुएट करने को बोल दिया जाता है। इवेलुएट जैसे कि साइन 30 प्लस कोस 30 डिवाइड बाय में टेंजेंट 45, कुछ भी 45, ऐसे इवेल्युएशन के सम आते हैं। और थर्ड टाइप में आते हैं प्रूव के। मीन्स कुछ भी हो सकता है वो प्रूव में। प्रूव दैट कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 - sin² या फिर कुछ भी आइडेंटिटी होती है अपनी, तीनों आइडेंटिटी में से ले लिया जाता है कुछ भी प्रूव करने के लिए। बेसिक वालों के लिए थोड़े आसान आते हैं और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल आते हैं। बट है ना, यहाँ पे थोड़ा तो एक एक करके इनको सबको डिस्कस करते हैं। जैसे कि बेसिक 2024 सीबीएसई 2024 बेसिक में आया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 1/3 सीकेंट ए बताना है। तो इनको मैं वैसे बता चुका हूँ आपको, लेकिन एक आसान ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1/3। बच्चों वैसे तो 1 के 3 के ऐसे करके चलते होते हैं हम, लेकिन जब एमसीक्यू आए तो अपनी ट्रिक ये यूज़ करना। देखो हमें पता है कि कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर ए आपका, ए वर्टेक्स पे आपका थीटा है, ABC। तो यहाँ पर जो थीटा है ए के साथ है, तो यहाँ से डिक्लेयर होता है कि आपका बेस हो गया AB। इतनी बात समझ आ ही जाती है कि साइन ए बोल रखा है तो थीटा आपका ए के ऊपर है, और साइन सी बोल रखा होता तो थीटा आपका सी के ऊपर होता, तो फिर बेस आपका बदल जाता। बेस कंफर्म होने के बाद आपको फिर परपेंडिकुलर भी कंफर्म हो रहा है। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपका BC हो गया। एक पुरानी ट्रिक जो हमेशा से यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इनके ये हो गया साइन P/H, ये हो गया कोस B/H और ये हो गया टेन P/V। बेटा ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। साइन ये होता है, कोस ये होता है, टेन ये होता है। तो अब आपको साइन A इज इक्वल टू 1/3 दिया ना, तो 1/3, तो 1 तो हो गया आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का इशारा कर रहा है, और ये जो 3 है वो आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो अब साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो हम सेम डायग्राम के अंदर ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। सबसे पहले पाइथागोरस को यूज करके एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये एच और कई बार क्या होता है हाइट वाला एच, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगले चैप्टर में जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये एच हाइपोटेन्यूज के लिए यूज कर रहे हैं हम, और जब हाइट के लिए यूज करेंगे एच, तो ये हाइपोटेन कैपिटल एच यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे कि अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पर एच हाइपोटेन्यूज है, लेकिन उसके अंदर हम स्मॉल एच यूज करेंगे हाइट के लिए बार बार। तो ये एक तरीका है दोनों एच में डिफरेंस याद रखने का। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है, और हम एच का वैल्यू यहाँ हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी, यहाँ पर अपना 1 है, 1 का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। तो यहाँ से बी का स्क्वेयर आपका आ जा रहा है 3 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, और जो कि 9 माइनस 1 और 8, और b इज इक्वल टू आपका, b इज इक्वल टू √8 विच इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है ना, उसमें देख लेना होता है कि उसके फैक्टर में से कोई बाहर तो नहीं निकल रहे जोड़ा बनकर, ये पेयर बन रहा है, तो 2√2 बाहर आ गया। तो अपना ये आ गया 2√2।
और यहाँ पर जो पी वाई क्यू के अंदर जो पूछा गया है वो पूछा गया है साइन ए इज इक्वल टू 1/3 सीकेंट ए बताओ। तो जब आपसे सीकेंट ए पूछे तो सबसे पहले आपको देखना है कि सीकेंट ए किसका अपोजिट होता है, मतलब कोस का होता है 1/cos ए। तो कोस ए की वैल्यू निकालो, कोस ए की वैल्यू निकलती है यहाँ से कोस की बनेगी बी अपॉन एच, बी आपका ये हो गया अपॉन एच ये हो गया। तो बी अपॉन एच करेंगे तो 2√2/3 और सीकेंट के लिए ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ से सीकेंट ये आ गया एच अपॉन बी 3/2 ये आपका सीकेंट ए का वैल्यू हो गया। बच्चों समझ आया कि देखो अगर आपके पास कोस का वैल्यू है तो उसको उल्टा कर दो, साइन का वैल्यू है कोसेक निकालने के लिए एच अपॉन पी कर दो, कोस का वैल्यू बी अपॉन एच है तो कोस का उल्टा होता है सीकेंट, सीकेंट को उल्टा कर सीकेंट की वैल्यू के लिए एच अपॉन बी कर देंगे। टेन पी बाई बी होता है तो टेन का उल्टा कोट हो जाएगा बी बाई पी। ऐसे करके आप ये फर्स्ट टाइप के सम को ऐसे सोल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब आते हैं सेकंड टाइप के। सेकंड टाइप के सम को सोल्व करने की वैसे मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको टेबल बनानी आनी चाहिए और उसके अंदर सम कुछ ऐसे होते हैं, जैसे पी वाई क्यू में से देख लेते हैं। पी वाई क्यू में कोई ऐसा सम पी वाई क्यू सीट में जो आपको हाँ बहुत ही आसान सम आया हुआ है, 12वां क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और ए जो एंगल है ना वो बराबर है 30 के और बी एंगल है 45 के। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू डालना है और कुछ नहीं करना है, साइन 30 कोस 45 प्लस कोस ए की जगह पे 30 और साइन 45। अब ये वैल्यूज कैसे याद करनी है एग्जाम में, आप हर बच्चे को टेबल बनाना मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखो ये ट्रिक ऐसी रहेगी, आप सबसे पहले आपके पास 5 एंगल होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अब इन्हीं पांचों एंगल की हमें वैल्यू देखनी होती है, तो आप 0 के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिखोगे, सबके बाय में 4 कर दोगे और सोल्व कर यहाँ लिखते जाओगे और अंडर रूट लगाते जाओगे। 0/4 0 0, ये मतलब सभी के ऊपर यहीं पे लगा दो अंडर रूट, फिर सोल्व करके नीचे लिख देना। सोल्व करके नीचे लिखते हैं, ये 0 आता है, ये 1/2 आता है, ये अंदर ही कट गया 1/2 पे, तो 1 ऊपर फ्री हो गया, नीचे स्क्वायर रूट में 2 रह गया, ये अंडर रूट 3 रह गया, नीचे 2 हो गया और 4 से 4 1 हो गया, अंदर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये जो फर्स्ट वैल्यूज आती हैं ये साइन की होती हैं और इन्हीं एंगल पे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 90 पे ये साइन की होती है। कोस के लिए हम बैक साइड से लग जाते हैं, जो लास्ट वैल्यू 1 थी ना वो फर्स्ट आ जाएगी, फिर अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2 सेंटर में था तो दोबारा सेंटर में, फिर लास्ट से चलते चलते आपका 1/2 आया तो 1/2 और फर्स्ट वैल्यू थी वो लास्ट में हो जाएगी ये आपका। और 10 के लिए क्या होगा बच्चों, 10 के लिए इनको साइन को कोस से डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3 और ये 1 सेम है, 1/√2/1/√2 1 हो जाएगा, ये अंडर√3 हो जाएगा और 1/0 ये नॉट डिफाइन, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। और आपको ये रिलेशन याद भी रखना है कि टेंजेंट थीटा को हमेशा आप रिप्लेस कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा जैसे आपका उल्टा तो होता ही है, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। और एक सम आइडेंटिटी बेस्ड होता है, ये 3 टाइप के सम हमें ज़्यादातर करने होते हैं। अब बच्चों देखो साइन 30 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे, इनटू में कोस 45 1/√2
प्लस में कोस 30 अंडर रूट 3/2 और साइन 45 1/√2। ये वैल्यू हम टेबल आप बना लेना, टेबल से डाल देना अगर भूल जाओ तो 1/2 अंडर रूट 2 और प्लस में अंडर रूट 3 में 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 एलसीएम आ गया और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3। क्या ये ऑप्शन में है कहीं पे? देखो पीवाई की सीट में नहीं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं था, ये बस वैल्यू निकालना था। तो ये आपका आ गया 1 प्लस अंडर रूट 3 में 2 अंडर रूट 2। आंसर में हमें एक तो अंडर रूट की वैल्यू नहीं देनी होती है, जब तक पॉसिबल हो उसके सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे रैशनलाइज करके दो, 1 प्लस अंडर रूट 3 में 2 अंडर रूट 2 है, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर कर हम इसका रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। इरेशनल है ना, इसको रैशनल बना देंगे, रैशनलाइजेशन। अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 3 में 2 इंटू में 2, ये रैशनल हो गया और आंसर हो गया आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 में 4। ये आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट टाइप का सेकंड टाइप का सम होगा आपका वैल्यू डालने वाला। तो कुछ भी हो सकता है वैल्यू डालने वाला सम, कुछ और देख लेते हैं वैल्यू डालने वाले सम में। जैसे कि बेसिक में ये सम आया हुआ है टेंजेंट स्क्वायर 60। बेसिक में एक सम और आया हुआ है जो मैं कवर करता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर 60 और -2 कोसेक स्क्वायर 30, -2 कोसेक स्क्वायर 30 और -2 टेंजेंट स्क्वायर 30, -2 टेंजेंट स्क्वायर 30। बच्चों ये कब का आया हुआ है? ये आया हुआ है सीबीएसई 2023 में बेसिक के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपको कि इसके अंदर टेंजेंट स्क्वायर 60 है ना, तो टेंजेंट 60 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो इनको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर टेंजेंट 60 का स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर 60 ये दोनों एक ही चीज होती है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले स्क्वायर को कंप्लीट पे लेके आओ तो मिस्टेक नहीं होगा बच्चों। और कोसेक 30 इसका भी होल स्क्वायर और -2 टेंजेंट 30 इसका भी होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है टेंजेंट 60 अंडर रूट 3, कोसेक 30 आपका 2 और टेंजेंट 30 आपका फिर 1/√3 और वैल्यूज डाल देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री में सेकेंड टाइप का सम बच्चों, जो सेकेंड टाइप जिनसे मोस्टली सम बनता है और पूछा जाता है। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप का जो सम बनता है ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है प्रूव का। और प्रूव दैट कुछ भी, जैसे कोई सम ले लेते हैं हम, पिछले सालों में आए हुए सम में से ले लेते हैं। प्रूव दैट का सम ये आपका 3 नंबर या 5 नंबर में मिलेगा पक्का। ये देखो बेसिक में ये 17 नंबर क्वेश्चन प्रूव दैट का है और 20वां सम भी प्रूव दैट का है। तो आसानी से हो रहे हैं। 1 प्लस सीकेंट ए बाई में सीकेंट ए, 1 प्लस सीकेंट ए बाई में सीकेंट ए, इसको प्रूव करना है किसके बराबर? साइन स्क्वायर ए बाई में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बच्चों देखो 3 आइडेंटिटियां होती है हमारे पास, उन्हीं 3 का खेल है सारा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछें तो 1, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर माइनस में चला जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो ये कोस स्क्वायर थीटा उधर माइनस में चला जाएगा। तो इस आइडेंटिटी से 3 बन रही है। सेम ऐसी एक और होती है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज का यूज करना है और आपस में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे में से वैल्यू कन्वर्ट करना होगा, वो आसानी से कर पाओगे। देखो 1 प्लस सीकेंट ए, तो एक रूल याद रखोगे कि आप जब भी सीकेंट ए, कोसेक ए और कोट ए हो तो आप साइन या कोस में बदलोगे ना तो सम आसानी से हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम,
लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने लगेंगे। 1 प्लस सीकेंट ए बाय में सीकेंट ए। आप बच्चे दोनों को सोल्व कर सकते हो, लेफ्ट हैंड को भी सोल्व कर सकते हो, कुछ लेवल तक आसान हो जाए तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हो, और दोनों बराबर आ जाए तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो तो अब 1 प्लस सीकेंट ए, 1 प्लस सीकेंट ए बाय में सीकेंट ए, मैंने जैसे बताया आपको 1 प्लस सीकेंट ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाय में कोस ए, और नीचे भी 1 बाय में कोस ए। अगले स्टेप में बच्चों कोस ए एलसीएम आ गया, और ये हो गया कोस ए प्लस में 1, और इधर आ गया 1 बाय में कोस ए। अगले स्टेप में जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड चल रही है ना, तो कोस ए प्लस 1 बाय में कोस ए, और 1 बाय कोस ए था ना, वो कोस ए बाय में 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कोस ए से कोस ए कट गया, यहाँ पे कोस ए प्लस 1। देखो अब हमें आगे राइट हैंड साइड को सोल्व करना चाहिए, जो आसानी से सोल्व हो रहा है आइडेंटिटी की हेल्प से। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पहुंचने को तो हम यहाँ से भी पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन जब बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए ना, तो आप साइन कोस को ही सोल्व करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए है, तो बच्चों आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, जब आपको पता है कि 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए। अगेन मैं वही बोलूँगा, आप 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में कोस स्क्वायर ए और कोस ए का होल स्क्वायर एक ही होता है, और 1 माइनस कोस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आपको मालूम होगा, ये क्या होती थी अपनी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसी होती थी ना। तो ऐसे ही जब 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी, और नीचे है 1 माइनस कोस ए, इसकी आइडेंटिटी ओपन होगी तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए बन जाएगा, और डिवाइड बाय में 1 माइनस कोस ए। अब बच्चों ये पूरा इसे कंप्लीट कट रहा है, 1 प्लस कोस ए आपका आ गया, और जो कि 1 प्लस कोस ए यही तो अपना लेफ्ट हैंड साइड था, तो इधर लिख दो राइट हैंड साइड इज इक्वल चला रखा है, तो लास्ट में बोल दो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ बोल दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दो, अदरवाइज फिर भी चलेगा। तो ये हो गए प्रूव वाले सम। प्रूव वाले सम में एक और जो टाइप बनता है, फोर्थ टाइप, वो और डिस्कस कर देता हूँ बच्चों। वो ऐसा बनता है, वो भी आइडेंटिटी बेस्ड ही है। जैसे कि मान लिया साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो बताओ कोस ए क्या होगा। कोस ए आपको बताना है क्या होगा, तो सॉरी कोस ए बताना है, ठीक है। अब आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जो आइडेंटिटी तो ऊपर है ही है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा हमेशा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ही जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस की 2 वैल्यू हो जाती है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, 10th में मोस्टली सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1/3 का होल स्क्वायर मीन्स 1/9 का स्क्वायर, 1/9, 1 माइनस 1/9, और ये 8/9 स्क्वायर रूट में, और ये आ गया 2√2/3। ऐसे भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं बच्चों, आइडेंटिटी से भी वैल्यू निकाली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके ये प्रूव वाले सम 5 नंबर में तो स्टैंडर्ड में ही पूछे गए हैं, कंपार्टमेंट स्टैंडर्ड में 5 नंबर में ये पूछा गया है, ये वैल्यू पुट करने वाला है।
तो बेसिक वाले बच्चों के लिए मेरी राय रहेगी कि आप जो भी मैंने ये चारों टाइप बताए हैं इन पे काम करें, बस इतना ही करें।